बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करना है। 7.3 एक्सरसाइज है एफएससी सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एक थ्योरम नुमा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने इसको प्रूव करना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो क्या है, कंकरेंट। हमने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं और मैं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी बताता हूँ। पहले देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। हमारे पास अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो, जैसा कि मैंने ये बना ली, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक पॉइंट एक ये हो, एक ये बी, ए बी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये ए बी लाइन बन गई। तो ऐसी लाइन जो इसको मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसकी बाइसेक्ट करने वाली लाइन है, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अब हम फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने प्रूव करना है। तो ये हमने एक जो है वो फिगर बना ली है और इसमें हमने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाई है बेटा, इसमें हमारे पास ए विद पोजीशन वेक्टर ए, बी विद पोजीशन वेक्टर बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर सी है। और इसी तरह हमने ये जो है हमारे पास 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जिनको हमने जो है वो मुख्तलिफ कलर से ड्रा किया है। अब देखें हमारे पास अगर इस जगह का नाम ओ रख लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमने बना लिया। तो हमारे पास मिड पॉइंट जो होंगे, एक हम इसका नाम पी रख लेते हैं बेटा, इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं, और एक हमारे पास आर होगा जो कि थर्ड है। हमने करना क्या है, पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। वेक्टर का साइन जो है ना वो लगाइएगा लाजमी। इसी तरह ये क्या होगा, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। मैं थर्ड वाला जो है वो नहीं लिख रहा, उसकी वजह ये है कि वो बनेगा तो ये हमारे पास a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन वो हमने खुद कैलकुलेट करना है इन दो की मदद से। हम अगर इन दो की मदद से ओ आर ये वाली लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है ये तीनों लाइन जो हैं ये क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या करना है। सबसे पहले आपको जो फिग में चीज़ नज़र आ रही है उसके मुताबिक, जो फिग है उसके मुताबिक हम क्या कह रहे हैं कि इन फिग में हमारे पास ए बी जो लाइन है ट्राइंगल की, उस पे ओ पी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। हम वर्क शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे थ्योरी कि लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल एंड पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है कि, बल्कि प्रूव नहीं करना, ये हमारे पास गिवन है। मैं इस साइड पे शुरू कर रहा हूँ बेटा। हमारे पास गिवन क्या है कि ए पी जो साइड है, सॉरी ए पी नहीं, ए बी जो साइड है बेटा, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ओ पी पे, या ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये हमारे पास गिवन है। अगर बेटा ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो वेक्टर होगा हमारे पास, ये इसका डॉट प्रोडक्ट लें ओ पी के साथ, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब जरा तवज्जो से देखें कि ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी माइनस ए, सेकेंड माइनस फर्स्ट जिस तरह हमने वेक्टर बनाना सीखा है, तो ये बनेगा बी माइनस ए। और इसी तरीके से ओ पी की बात करें तो वो क्या होगा, ओ पी ये है, ठीक है। तो पी माइनस ओ ओरिजिन वाला पॉइंट, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी लिखा हुआ है, मैं चलो बी प्लस ए लिख देता हूँ ताकि हमारा एक जो फार्मूला है वो भी बन जाए। बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू क्या है, 0 गिवन है बेटा। 2 को उस साइड पे ले जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए और b प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट के साथ है। और इसको जो हम सारा कुछ सिंप्लीफाई करें तो मैं बेटा ये थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट जो है वही हमने लेना है। तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट बी, फिर b डॉट a, फिर माइनस a डॉट b, वो कैंसिलेशन होने के बाद ये रिजल्ट बनेगा। ये आपने खुद करना है, थ्योरम है, थ्योरम में ये चीज़ें ना भी करें तो इसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि पता होता कि यही रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ जो नेक्स्ट है, हमने अब क्या लिया था, ए बी डॉट का परपेंडिकुलर ओ पी पे। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों। एक इसमें बड़ी टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं कि आपने ए बी लिया है तो उसके बाद आप सी बी ना ले लीजिएगा। आपने बी पे एंड किया है तो आप नेक्स्ट जो लाइन ने वो क्या हो, बी सी। बी सी जो है वो परपेंडिकुलर, उसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ओ क्यू। तो अब हमने यही बात कंसीडर करके यहां पे चलना है। क्या भला, मैं दोबारा दिखा दूं, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। क्या कहेंगे आप लोग कि बी सी जो वेक्टर है उस पे परपेंडिकुलर क्या है, ओ क्यू। अब वही काम, वही बात कि बी सी जो है इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ओ क्यू के साथ लें तो किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर। बी सी वेक्टर क्या बनेगा, सी माइनस बी बनेगा। ठीक, और डॉट ओ क्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। वो हमारे पास है b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह हम 2 को साइड पे ले जाएं, वो मल्टीप्लाई होकर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और रिजल्ट आता है हमारे पास c माइनस बी। वो बेटा दोनों वैल्यू प्लस वाली हैं तो हम उसको तरतीब से लिख सकते हैं c प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2 खत्म कर दिया इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन c माइनस बी और c प्लस बी, ये फार्मूला ही समझ लो, फार्मूले बनता है सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 और 1 को देखना है। गौर से देखिएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम वहां पे एक छोटी सी गलती जो मैंने आपको बताई कि आप सी बी ले लेते, डायरेक्शन जो है वो बी सी की जगह पे सी बी ले लेते, तो गलती क्या आती, तो गलती ये आती कि ये जो माइनस बी स्केयर है ये प्लस का बी स्केयर होता, और जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे होते तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो ना आता। अब हमने क्या करना है बेटा, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करना, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, गौर से देखिएगा। इक्वेशन 1 लिखें, बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। बी स्केयर माइनस का और ये प्लस का ये क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास जो बना है तरतीब से रिजल्ट लिख लें, सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमने लिखा है सी स्केयर माइनस ए स्केयर, इसको ज़रा थोड़ा सा आगे मजीद सिंप्लीफाई करके हमने जो साइड बनानी है उसकी तरफ चलते हैं। सी स्केयर माइनस ए स्केयर से ऊपर वाला स्टेप ये देखें, ये वाला, इसको देखें, ऊपर क्या लिखा था हमने, c माइनस बी सी प्लस बी। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम यही फार्मूला ओपन करेंगे, c माइनस ए और c प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक और बात कि हम हर दफा इस 2 को दो दफा हमने किया कि 2 को हम उस तरफ लेके 0 हो गया, इधर भी उस तरफ लेके 0 हो गया, तो वो जो उस तरफ 2 जा रहा था उसी 2 को आप वापस ले आए तो ये इसके नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव वाले के नीचे लिख लें। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर इसी के नीचे ही क्यों लिखें, क्योंकि बेटा हमने प्रूव ही ऐसा कुछ करना है जो कि आगे आपको नजर आने वाला है। हाँ जी, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये जो सी बी है, अगर इसका वेक्टर, ये वेक्टर है तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए सी, क्या होंगे बेटा, ए सी। और ये जो c प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 है ये हमारे पास क्या होगा, इधर देखें, इधर आप ट्राइंगल देखें, क्या है, ओ आर, ये क्या बन रहा है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये जो r मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यही बनेगा ओ आर जो हमने रिजल्ट से निकाला है, ओ आर। और इक्वल टू किसके है बेटा, 0। ये दो वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0 आ रहा है और आपने ये साबित कर लिया कि ए सी का जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ओ आर। ये परपेंडिकुलर हो गया। हमने क्या किया बेटा, 2 इक्वेशन बनाई, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लेके 2 इक्वेशन बनाई और उन्हीं इक्वेशन से हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन जो है वो बना ली। तो इससे ये साबित होता है कि हम ये जो पॉइंट है इसको कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये तीनों जो लाइंस लगी हुई हैं आपके पास, ये क्या है बेटा, बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि कंकरेंट है। ठीक है, जो बाइसेक्टर हैं वो यहाँ पे क्या है, कंकरेंट है।
तीनों जो लाइंस हैं, ये तीनों जो हमने इक्वेशन बना के रिजल्ट बनाया है, इससे ये साबित हो गया कि ये क्या है, कंकरेंट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था 9 था 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, ये 8 किया है हमने। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। बेटा इसमें भी हमने कंकरेंट प्रूव करना है। काम वही होगा कि आपने दो कंकरेंट लेके, दो जो साइड हैं उनको लेके तीसरी साइड बनानी होगी, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। अब हमें पता होना चाहिए अल्टीट्यूड क्या होता है। हम इसके लिए एक फिग बना रहे हैं। फिग देखिए मैंने बनाई हुई है, ये हमारे पास एक फिग है। इस फिग में ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ये अल्टीट्यूड्स हैं। अल्टीट्यूड क्या होते हैं, वर्टेक्स से गुजरती हुई ऐसी लाइन जो दूसरी साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आपकी जो ट्राइंगल है उसके ऊपर वो क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ग्रीन लाइन को देखें, ये वर्टेक्स से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन है जो क्या है बेटा, ए बी साइड पे परपेंडिकुलर है। कंसीडर भी हमने यहीं से ये करना है कि आपकी थ्योरी वगैरह वो चीजें जो है वो मैंने आपको पहले समझाई हुई है कि जिस तरीके से आपने करनी है। तो ओ सी वेक्टर, ओ सी, ये वाली ग्रीन लाइन जो है ये ओ सी है बेटा, ठीक है ना, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ओ सी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। आपने इसको लिखना है ए बी पे, ये क्या है, परपेंडिकुलर। या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट लें, इसके साथ ओ सी के साथ, ये क्या होगा, 0 होगा। तो ए बी क्या होगा बेटा, वेक्टर बनाए तो बी माइनस ए होगा। काम वही वाला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। डॉट ओ सी, ओ सी वेक्टर क्या बनेगा, जस्ट सी बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। पोजीशन वेक्टर सी यूज होगा। डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये बना बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर आप रख लो 1। सेम इसी तरह आप कहेंगे, आपने क्या लिया है बेटा, ए बी, तो अब नेक्स्ट क्या लेंगे, बी सी। तरतीब रखिएगा जरा। बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, या इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बेटा, ये हमारी ये कलर जो है यूज होगा। ओ ए वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, ओ ए। तो क्या है, बी सी पॉइंट जो है उसकी क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर सी माइनस बी। और ओ ए का क्या होगा, जस्ट ए होगा, इक्वल टू 0। क्यों 0, ये मैं आगे इसके बता देता हूँ, बताना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बी सी का डॉट प्रोडक्ट ओ ए के 0 होगा क्योंकि वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये लिख दिया आपने। अच्छा अब ए को अंदर ले जाए, मल्टीप्लाई कर लें, तो रिजल्ट क्या आएगा, सी डॉट ए माइनस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, हर एक के नीचे आपने ये अंडरलाइन करना है, इससे आपको पता होगा ये क्या है, वेक्टर साइन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वही काम, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है। ऐड करके जो रेड लाइन है ये साबित करनी है कि ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। अगर ये साबित हमने कर लिया तो दैट इज कॉल्ड कि ये तीनों जो हैं यानी कि अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल जो हैं ये क्या है, कंकरेंट है। तो क्या होगा बेटा, 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और ये है, इक्वेशन 2 ये है। एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर लें तो रिजल्ट आएगा आपके साथ, देखें, बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए, ठीक है, प्लस सी डॉट ए और माइनस बी डॉट ए इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको चलें थोड़ा सा ना नीचे करके लिख दें क्योंकि ये ना जगह कम है यहाँ पे। हाँ जी, क्या है, बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए एंड माइनस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है बी डॉट सी माइनस बी डॉट ए और वो इक्वल टू क्या है, 0। अगर हम बी वेक्टर है तो बी को हम कॉमन ले लें, आपको पता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप लेफ्ट से लें कॉमन, राइट से लें, कोई भी इशू नहीं है। तो हम लिख लेते हैं सी माइनस ए, बी को हम इस साइड पे ले जाते हैं, डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, बी बच गया और ये सी ए है। सी ए का मतलब क्या होगा, इसका जो वेक्टर बनेगा, पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेगा, ए सी, इस वेक्टर का डॉट बी अकेला होगा तो ओ बी,
इज इक्वल टू 0। अब इतना फिग को भी देख लें, ए सी डॉट प्रोडक्ट ओ बी के साथ 0 है। फिग में भी हमें नजर आ रहा है, ये बेटा रेड कलर की जो लाइन है ये ओ बी है, ये ए सी पे क्या है परपेंडिकुलर सी माइनस ए पे। तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर कंडीशन है, लिहाजा लिख लें चलें ए सी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। और यही हमने साबित करना था कि हमारे पास जो अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है ये क्या है, कंकरेंट है। इस रिजल्ट से हमारे पास क्या साबित हो गया कि अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी कि हमने एक सेमी सर्कल लेना है और उसके बारे में उसके ऊपर जो एंगल होगा उसके बारे में हमने बताना है कि वो क्या है, राइट एंगल है। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, छोटा सा, इसकी मैं फिग बनाता हूं, देखिएगा जरा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वो कहता है प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो देखें बेटा, ये जो हमने जो फिग बनाई है ये एक सेमी सर्कल लिया हमने, ठीक है। एंगल हमने यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें हमने एक एंगल ड्रा कर लिया, ये जो आपको नजर आ रहा है ए डैश और ये ए, ये आपके पास एक हमने एंगल बना लिया और इसको हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, राइट एंगल। बेटा देखें, हमने जब सेमी सर्कल लिया इसमें एक कंडीशन याद रखें कि ये जो ए लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया ये एक्स एक्सिस पे है, ये ए होगा तो इस साइड पे क्या होगा, माइनस ए होगा, ठीक है। ये जो ए है ये भी रेडियस है, आर भी रेडियस है और माइनस ए भी क्या है, रेडियस है। ये तीनों ही हमारे पास इस फिग में रेडियस का किरदार अदा कर रहे हैं। हमने कंसीडर करके प्रूव ये करना है कि ए पी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें पी ए डैश से तो वो 0 होगा। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो देखें बेटा, अब आपने एक बात जो मैंने क्लियर कर दी कि हमारे पास तमाम के तमाम रेडियस हैं, r इज इक्वल टू ए है और a इज इक्वल टू माइनस ए है। यानी कि अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड ले लें, फर्ज करें ये मैग्नीट्यूड ले लें बेटा, तो ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं सब इज इक्वल टू, चले हम क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर। अब हमने प्रूव क्या करना है बेटा, कंसीडर, मैं आपको पीडीएफ जो सेंड करूंगा उसमें ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है बिल्कुल सही तरीके से, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको बेटा। ए डैश पी, ये पी जो है इसका जो पॉइंट वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, वो आर है। ए डैश पी कंसीडर किया हमने कि इसका डॉट प्रोडक्ट पी ए से लें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। हमने ये कंसीडर कर लिया तो इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्या बनेगा, पी माइनस माइनस आर, आर माइनस, मैं इसको दिखाता हूं फिर देखें, ये आर माइनस ये वाला और ये माइनस और एक दरमियान में माइनस लगता है, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि आर प्लस ए डॉट पी ए, इधर है आर माइनस ए, जस्ट क्या आएगा, आर माइनस ए इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। मैं फिर बता रहा हूं कि आपने इसको खुद करना है सिंप्लीफिकेशन, मैंने जस्ट समझाना है कि किस तरीके से हमने किया। तो आर डॉट आर आएगा, फिर आर डॉट ए माइनस हो जाएगा वो वैल्यूज जो दरमियान वाली हैं, तो रिजल्ट आता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए हमने ऊपर कहा था कि आर स्क्वायर, आर हो ए हो या माइनस ए हो, इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो सब के सब क्या आएंगे, बराबर, क्योंकि ये फिग के मुताबिक हमने देखा क्लियरली हमें नजर आ रहा है ये सब के सब क्या है, रेडियस हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है। तो इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो देखें क्या आता है बेटा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। यानी कि हमने ये साबित कर दिया है कि ए डैश पी का डॉट प्रोडक्ट पी ए से लिया वो क्या आया है, 0। अगर ये 0 आया है तो बेटा इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी ए, और आपका जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, पी पे। और यही उसकी स्टेटमेंट थी कि प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आपका सर्कल है, इसमें किसी भी जगह पे कोई भी एंगल लें तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। आप इस ग्रीन लाइन पॉइंट की जगह पे छोड़ के आप इधर भी ले सकते हैं
आप इस पॉइंट को इधर भी ले सकते हैं, किसी भी लिहाज से लेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा राइट एंगल ही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग पार्ट है उनके साथ। अल्लाह हाफिज।